हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की पाठ योजना, जिसका टॉपिक हमारा रहेगा 12 खड़ी। आप भी जानते होंगे, आपने भी बचपन में शब्दों का उच्चारण 12 खड़ी के माध्यम से ही सीखा होगा, जिसमें हम किसी वर्ण की अलग अलग ध्वनियों के उच्चारण को सीखते हैं, जैसे क, का, की। इस तरीके के उच्चारण ध्वनियों का हम कैसे करते हैं 12 खड़ी के माध्यम से। तो आज का हमारा लेसन प्लान इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है कि हम बच्चों को 12 खड़ी कैसे सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स फ्री टू सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरीके के और भी लेसन प्लान्स आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको लिखना है पाठ योजना अपने पेज के बीच बीच में, जैसे कि मैंने लिखा है। उसके बाद आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जहाँ पे आपका नेम आएगा। अगर आप बॉय हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे विषय हिंदी, उप विषय जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है 12 खड़ी। क्लास हमारी है फर्स्ट। दिनांक आप जिस दिन यहाँ पे ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे, उस दिन का डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि लेसन प्लान पहले प्लान किया जाता है क्लास लेने से, तो इसीलिए हम पहले से यहाँ पे कोई भी डेट नहीं डाल के रख सकते। जिस दिन आप ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे, आप उस दिन की डेट यहाँ पे डाल देंगे। अवधि हमारी रहेगी 30 मिनट की। उसके बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। आपको विशिष्ट उद्देश्य से पहले सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, पर सामान्य उद्देश्य चूंकि विषय के होते हैं, हिंदी के होते हैं, तो वो सेम ही रहेंगे। तो इसलिए हम सभी लेसन प्लान्स में सामान्य उद्देश्य नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हमारा विशिष्ट उद्देश्य से स्टार्ट किया है। विशिष्ट उद्देश्य किसके होते हैं? 12 खड़ी के। उप जो हमारा सब टॉपिक होता है, उप विषय होता है, उसका विशिष्ट उद्देश्य होता है। सबसे पहले है छात्रों को एक ही वर्ण की विभिन्न ध्वनियों का बोध होगा। यानी कि एक वर्ण है हमारा, जैसे कि क, तो क की और कितनी ध्वनियां हो सकती हैं, हम कितनी और ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं, उन सभी का बच्चों को बोध होगा। जैसे कि क से कमल भी है, क से कीट भी है, पर दोनों ही शब्दों में जो क की ध्वनि है वो अलग अलग है। तो अलग अलग क्यों है, अलग अलग कौन कौन सी ध्वनियां हैं, इसका बच्चे अंतर समझ पाएंगे। उसके बाद है छात्रों को मात्राओं का बोध होगा। अब क वर्ण के साथ हम जब भी कोई शब्द निर्माण करते हैं हिंदी में, तो हम विभिन्न तरीके की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। मात्राओं से ही शब्द बनता है, तो इसीलिए बच्चों को व्याकरणिक मात्राओं का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट है हमारा छात्र शब्द का उच्चारण करना सीखेंगे। जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें एक एक वर्ड ऐसे सिखाते हैं, जैसे क, म, ल, ऐसे सिखाते हैं एक एक शब्द। तो जब मात्रा लगी हुई है तो बच्चों को मात्रा भी हम ऐसे ही तोड़ तोड़ के सिखाते हैं, जैसे कि की, म, ऐसे लू, ऐसे कर करके हम बच्चों को सिखाते हैं। तो बच्चे, इससे क्या होगा, बच्चे शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करना सीखेंगे। देन लास्ट है हमारा छात्र हिंदी भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे इस टॉपिक को पढ़ाने का। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण विधि, यानी कि मेथडोलॉजी। हम किसी भी टॉपिक को किस मेथड का यूज करके पढ़ा रहे हैं, वो होता है मेथडोलॉजी। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्रियाकलाप विधि और शामपट्ट विधि। जब छोटे बच्चों के साथ हम डील करते हैं, छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो एज अ टीचर आप कोशिश करिए कि एक्टिविटी मेथड या फिर खेल विधि का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि छोटे बच्चों को हम खेल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शामपट्ट, चौक, डस्टर और गत्ता। अब ये गत्ता नॉर्मल गत्ता नहीं है, ये जिस टीएलएम की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उसका मैं कोशिश करूँगी कि स्क्रीनशॉट में यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएं, जिसका लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में है, वहाँ पे जाएं। आप टीएलएम्स एक हाईलाइट है, आप उसमें जाके अलग अलग टॉपिक्स के लिए टीएलएम्स का आइडिया आप वहाँ से ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप अपडेट्स के लिए भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान परीक्षण।
इसमें हम ऐसे टेबल बनाते हैं जिसके अंदर 3 कॉलम्स होते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया एंड थर्ड संभावित उत्तर। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बताओ यह क्या लिखा है। अब क्लास जो टीचर है वो बोर्ड पे एक शब्द लिखती है कमल। बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे पढ़ पाएंगे। देन नेक्स्ट है, किताब शब्द में कौन कौन सी मात्रा है। तो बच्चे बताएंगे छोटी ई की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, क वर्ण से और कितनी ध्वनियां उच्चारित हो सकती हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा के बच्चे हैं तो इतना डिटेल्ड क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम ये अनुमान करते हैं कि ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है और इसी समस्यात्मक प्रश्न को कनेक्ट करेंगे हम हमारे उद्देश्य कथन से। तो प्यारे बच्चों, आज हम क वर्ण से बनने वाली विभिन्न ध्वनियों को पढ़ेंगे। इन्हें हम 12 खड़ी कहते हैं। इसके बाद अब आपने टॉपिक का अनाउंसमेंट कर दिया कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपकी एक्चुअल क्लास स्टार्ट होती है, जिसको हम हेडिंग देते हैं प्रस्तुतिकरण, जिसके लिए अगेन आपको इस तरीके से टेबल बनानी होती है फुल साइज पेज पे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा कक्षा कक्ष क्रियाकलाप, चौथा मूल्यांकन। तो पहला है हमारा 12 खड़ी का परिचय। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसका परिचय देंगे ना। तो कक्षा कक्ष क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आपका छात्र अध्यापिका क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटी यानी छात्र क्रिया, शाम पठ्य कार्य, तीनों आपका इसी एक कॉलम में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पहले हम इन तीनों का भी अलग अलग से कॉलम बनाते थे, जिससे हमारा जो लेसन प्लान होता था वो बहुत चिपकू सा हो जाता था, नीट एंड क्लीन नहीं दिखता था। अब आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो इसीलिए कंफ्यूजन को कम करने के लिए, नीट एंड क्लीन बनाने के लिए हमने इन तीनों ही चीजों को एक कॉलम में कंबाइन कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया। तो सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया छात्रों को 12 खड़ी का परिचय देंगी। क्या परिचय देंगी? एक वर्ण से हम 12 अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं, जिन्हें हम 12 खड़ी कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न यानी कि इवैल्यूएशन, कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? मूल्यांकन के थ्रू। अब आप बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो बच्चे बताएंगे 52 वर्ण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छात्र क्रिया। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक, देन नेक्स्ट क्रमांक है हमारा, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है क वर्ण की 12 खड़ी। छात्र अध्यापिका क्रिया। छात्र अध्यापिका शाम पट्ट पर केवल 12 खड़ी की मात्राएं लिखेंगी। हमें मात्राएं लिखनी है और टीएलएम की मदद से छात्रों को क वर्ण की 12 खड़ी से अवगत कराएंगी। अगेन यहाँ पे जो टीएलएम है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये आपको तभी समझ में आएगा तब आप एक बार मेरी इंस्टाग्राम पे मौजूद जो टीएलएम हाईलाइट है, आप उसमें 12 खड़ी का टीएलएम देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे वीडियो में भी साथ में उसको ऐड कर दूं। कोशिश रहेगी मेरी ऐसा करने की, बट इन केस अगर नहीं हो पाता है तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां से जाके टीएलएम्स का आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र 12 खड़ी का अनुकरण करेंगे। देन नेक्स्ट बिंदु है हमारा क्रियाकलाप। क्या क्रियाकलाप हमने बनाई है, आइए देखते हैं। क्रियाकलाप का नाम है शब्द बनाओ। तो इसमें क्या करना है, क की विभिन्न ध्वनियों से शब्द बनाओ। अब जो टीचर है उसने बच्चों के सामने एक एक्टिविटी रखी है, एक गेम रखा है कि आपके सामने एक वर्ण है क। अब क वर्ण से कितने शब्द बनते हैं वो आपको सोचना है और बताना है। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों में एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक तरीके से आप गेम ही बच्चों को करा रहे हैं तो बच्चे इसको एज अ गेम लेंगे, तो वो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे क्लास में और पार्टिसिपेशन वो अच्छा से करेंगे।
और जब वो शब्द को ढूंढेंगे, सोचेंगे, तो उनकी जो थिंकिंग पावर है वो भी बिल्डअप होगी। ठीक, तो बच्चे क्या क्या आंसर देते हैं आइए देखते हैं। कमल, काट, कोयल, कूदना, कंठ, कीचड़। तो यहाँ पे देखिए हमने अलग अलग मात्राओं से बने क वर्ण के अलग अलग शब्दों को लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बच्चों के लिए कोई एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी गेम प्लान कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लिखते हैं पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन। आपने जो पूरे 30 मिनट में पढ़ाया है, आप क्लास को बाइंड अप करने से पहले एक और बार उसको रिवाइज करवाएंगे। तो छात्र अध्यापिका ने अभी क्लास में उनको क वर्ण की 12 खड़ी सिखाई, अब आपको उसको रिवाइज करवाना है। तो यहाँ पे टीचर कैसे रिवाइज करवा रही है? ख वर्ण की 12 खड़ी के द्वारा छात्र अध्यापिका छात्रों को पुनरावृत्ति कराती है कि जैसे उन्होंने क वर्ण की 12 खड़ी पढ़ी, अब छात्र अध्यापिका उन्हें ख वर्ण की 12 खड़ी बताएंगी। देन अधिगम विस्तार यानी कि होमवर्क, गृह कार्य। तो पहला है ग वर्ण की 12 खड़ी लिख कर लाना। दूसरा है च वर्ण से बनने वाले शब्द सोचो और लिखो। तो ये था आज का लेसन प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो कैसी रही प्लीज मुझे कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सी यू।